पांडवों को विजयश्री की प्राप्ति हुई है और हमारे कन्हैयालाल के परामर्श से सभी पांडवों ने अपने शिविर का त्याग किया और उसी रात्रि में अश्वत्थामा के द्वारा पांडव के 5 पुत्रों का वध हुआ है। प्रातः काल का बेला है। पुनः श्री कृष्ण चंद्र के साथ 5 पांडव मैया कुंती और द्रौपदी के साथ शिविर में लौटे हैं तो देखा कि 5 पुत्र का धड़ पड़ा हुआ है। पूरा शिविर लहू से सना पड़ा है। यह भयानक दृश्य को देखकर सभी अचंभित हैं और मैया द्रौपदी पछाड़ खाकर गिरी है, बहुत रोई है। हे भगवान, अकारण निरपराध निहत्थे मेरे बालक को किसने मार डाला? मां की ममता, मां का चित्त विह्वल हो गया, हृदय वदरुण हो गया है। यह घोर पाप किसने किया? इतना विलाप करने लगी द्रौपदी कि 5 पांडव त्रिवित हो गए। कोई तो कुछ बोला नहीं, लेकिन अर्जुन आगे बढ़े कि हे द्रौपदी, जिसने भी यह कुकृत्य किया है, मैं तुम्हारे पुत्रों को तो लौटा कर नहीं ला सकता, लेकिन जिसने भी यह पाप किया है मैं उसे दंड दूंगा, मैं उसका वध कर दूंगा। प्रण किया, श्री कृष्ण चंद्र को साथ लिया, रथ में बैठकर अर्जुन उस रथ को अश्वत्थामा के पीछे दौड़ाया। अश्वत्थामा जब देखा कि अर्जुन मेरे पीछे आ रहा है तो उसने सोचा यह मुझे छोड़ेगा नहीं। प्रथम तो भागना चाहा, लेकिन जब लगा कि मैं भाग नहीं सकूंगा तो ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र को आता देखकर अर्जुन कृष्ण से कहता है, अब क्या करूं इसका? अर्जुन कहते हैं कि यदि यह ब्रह्मास्त्र चलाया है तो इसकी शांति ब्रह्मास्त्र से ही होनी है, तुम भी उसे चलाओ। और फिर उस अस्त्र की शांति हुई और अश्वत्थामा को पकड़ा और रस्सियों से बांधकर रथ के पीछे पटक दिया और ले आया शिविर में। द्रौपदी के सामने लाकर पटका उसे और कहा, हे द्रौपदी, तेरे बालकों का हत्यारा तेरे सामने है, बताओ इसे कैसे दंड दूं? एक मां का हृदय है। एक साथ 5 पुत्रों का वध निहत्थे रूप से। देखो, युद्ध में तो बहुत वीर मारे गए, सभी तरफ से किसी के पुत्र, किसी के पौत्र, किसी के सगे संबंधी मारे गए, लेकिन उतना दुख नहीं हुआ जितना आज सोए हुए बालकों को मार दिया गया। यदि वीर गति को प्राप्त होते तो इसकी चिंता नहीं थी, लेकिन यह निहत्थे थे, निरपराध थे और इसे मार डाला। मां बहुत दुखी है, उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं। अर्जुन ने कहा, बताओ इसे क्या दंड दूं? जब द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा की ओर गई, गुरुपुत्र को जब देखा द्रौपदी ने, तब हाथ जोड़ती और अर्जुन से कहती है, मुच्यतामीश ब्राह्मणो नितरां गुरु। छोड़ दो, मुच्यताम इसे छोड़ दो। रो रही है, हृदय में बालकों के वध होने का बहुत दुख है। उसके बाद गुरुपुत्र सामने देखा और यद्यपि वह हत्यारा है तब भी अपने पति से कहता है, इसे छोड़ दो। यह तो भारत की नारियां ही कर सकती हैं। भारत में ही ऐसी वीरांगनाएं
अवतरित होती हैं। या तो मां की भूमि है या तो भारत माता की भूमि है ना। कहती है छोड़ दो इसे। अर्जुन कहते हैं कि क्यों छोड़ दूं इसे, इसने तो मेरे पुत्रों को मारा है और मैंने प्रतिज्ञा करी है कि मैं इसका वध करूंगा, बस तुम आदेश दो, इसे दंड कैसे दूं। कहती नहीं नहीं नाथ, इसे मत मारो। यह उन गुरु जी का पुत्र है, आपके गुरु जी का पुत्र है, जिसने आपको विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया है। जिस विद्या से आपने महाभारत जैसे युद्ध को जीता है, यह उसका पुत्र है। और यह ब्राह्मण है। भीम कहते नहीं नहीं, इसे अभी मार डालो। द्रौपदी को कहने से क्या होना है, यह मेरा अपराधी है। द्रौपदी कहती है नहीं, मत मारो इसे, मैं धैर्य धारण कर लूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे 5 पुत्र भले मारे चले गए हैं, मेरा 5 पति तो मेरे साथ है ना, इसे देख कर मैं धैर्य धारण करूंगी। लेकिन यदि आज तुमने इसे मार डाला तो इसकी मैया कृपी कैसे रहेगी, जिसके पिता का तुमने तो पहले ही वध, द्रोणाचार्य का वध तो पहले कर डाला, आज उसका पुत्र भी मारा गया तो मैया का क्या होगा। यह मां का हृदय है। एक मां ही ऐसी सोच सकती है महाराज। सभी लोग परामर्श देते हैं कि मार डालो, लेकिन द्रौपदी मानो कवच बनकर खड़ी हो गई कि नहीं, इसे मत मारो। कौन वैसी मां होगी जिसके पुत्र का हत्यारा सामने पड़ा हो और वह कहेगी इसे छोड़ दो। अर्जुन द्वंद्व में पड़ते हैं और फिर कृष्णचंद्र की ओर देखते हैं। सरकार अब आप ही मार्ग बताओ, मैंने तो प्रण किया है कि मैं इसे मार डालूंगा। और द्रौपदी कहती है कि इसे मत मारो, किया क्या जाए। कन्हैयालाल कहते हैं हे अर्जुन, एक नियम है, सुन लो। क्या है? मत्तम प्रमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम वीरथम भीतम नारी पोहंति धर्मवीत। हे अर्जुन, जो पागल हो, जो उन्मत्त हो, जो सोया हुआ हो, बालक हो, स्त्री हो और मूर्ख हो, प्रपन्न हो, जो शरण में आ जाए, जो वीरत हो, निहत्था हो, जो भयभीत हो, कोई भी धर्मात्मा ऐसे शत्रुओं का भी वध नहीं करता है। नहीं करना चाहिए, धर्म यही है। लेकिन एक और नियम है। नियम क्या है? ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्या आततायी वधार्हना मैं वो भयं मां नातं परिपाह्य अनुशासनम। यह आज्ञा है कि ब्राह्मण अपने संबंधी, अपने परिवार वालों का वध नहीं करना चाहिए। यह वध के लायक नहीं है। लेकिन आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। जो आतताई हो उसका वध कर देना चाहिए। अर्जुन कहता है ये सरकार, कभी तो सीधी सीधी बातें कर लिया करो, कभी भी आप सीधे बोलते ही नहीं। आप कहते हो कि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, अपने संबंधियों को नहीं मारना चाहिए।
आतताइयों को छोड़ना नहीं चाहिए। तो अब आप ही बता दो, यह तो ब्राह्मण भी है, आतताई भी है। सीधा बोलो कि करो क्या। आप कभी सीधे बोलते नहीं। आपका सब कुछ टेढ़ा है, चलना टेढ़ा, बोलना टेढ़ा, दिखना टेढ़ा, लिखना टेढ़ा, सब कुछ टेढ़ा है सरकार। कभी तो कुछ सीधा किया करो। कन्हैयालाल कहते हैं, हे अर्जुन, एक और नियम है, सो सुन लो। बपनम दर्विणादानम अस्थानं निर्यापनम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां बधो नानोस्ति दैहिकः। सुना अर्जुन, बपनम दर्विणादानम, उसका सर मुड़वा देना, जो अपना बंधु हो, ब्राह्मण हो, ऐसे का वध क्या है, उसका सर मुड़वा दो, उसका धन छीन लो और उसे अपमानित करके अपने राज्य से निकाल दो, या उसके वध के समान है। देखो, जिसे मार दिया जाए ना, वो तो एक बार मरता है, लेकिन जिसे अपमानित कर दिया जाए वह तो रोज मरता है। इसलिए तुम ऐसा करो कि इसे अपमानित करके इसे निकालो। और फिर अश्वत्थामा का सर मुड़वा दिया गया, उसके मस्तक पे मणि थे, उसे निकाल करके धक्के देकर बाहर निकल गया। अश्वत्थामा जब चला वहां से, मार्ग में चला जा रहा था, अपमानित तो हुआ ही, लेकिन देखो दुष्ट चित्त वाले का विचार कैसा होता है। अश्वत्थामा ने यह एक बार नहीं सोचा कि मुझे प्राण दान मिला है, उसने बार बार यही सोचा है कि इसने मुझे अपमानित किया है, इसका प्रतिशोध मैं कैसे लूं। सोचता जा रहा था, चला जा रहा था, अचानक उसे याद आ गई। आहा, क्या जब महा